ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रामर टॉपिक प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, आज हम इस सेकंड चैप्टर सेकंड में क्या करेंगे, प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नाउन को किया था, काइंड्स ऑफ नाउन किया था। ठीक है, आज हम बच्चे करने वाले हैं प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि हिंदी में इस टॉपिक को क्या कहते हैं, तो इसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों इसकी, देखिए, those words which is used in a place of noun, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन के स्थान पे आते हैं। ठीक है, किसके स्थान पे आते हैं? नाउन के स्थान पे आते हैं। वो क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, देखिए, और हिंदी में यदि हम इसकी बात करें कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पे जो चीज आएगी वो क्या कहलाएगी? प्रोनाउन कहलाएगी। जो नाउन के स्थान पे आएगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? प्रोनाउन कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, आपको एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने राम के ऊपर कोई आर्टिकल लिखना है। ठीक है, राम के ऊपर मैंने ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है। ठीक है, तो मैं कहूँगा राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, राम इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता जाऊंगा उसके ऊपर। तो जब मैं बार बार जैसे राम, फिर मैंने राम, फिर मैंने राम, ठीक है, तो ये चीजें मैं लिखता जाऊंगा तो जो अपनी सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका अल्टरनेट क्या हुआ कि इस राम के स्थान पर कोई वर्ड यूज कर लिया गया। ठीक है, ताकि बार बार राम ना लिखना पड़े। ठीक है, इस राम के स्थान पर क्या लिख लिया गया? कोई अन्य वर्ड लिख लिया गया। ठीक है, जैसे मैंने राम को क्या लिख दूंगा, मैं ही से डिनोट करूंगा। ठीक है, किससे करूंगा? ही से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो मैंने राम के स्थान पे क्या लिख लिया? यहाँ पे ही लिख लिया, फिर आगे मैंने ही यूज कर लिया। ठीक है ना, तो मैंने बार बार राम न लिखना पड़े, उसके स्थान पे क्या लिख लिया? ही लिख लिया। तो यहाँ पे ही क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो क्लियर हो गए ना कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों लिखते हैं? अपने ग्रामर में उसकी सुंदरता को बनाने के लिए, लैंग्वेज की सुंदरता को बनाने के लिए हमने एक अल्टरनेट ढूंढा। ठीक है, और वो अल्टरनेट ये था कि संज्ञा के स्थान पर कोई वर्ड हमने यूज कर लिया, और जो वर्ड यूज किया वो क्या कहलाए? सर्वनाम कहलाए। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। दोज वर्ड्स विच इज यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पे आते हैं वो क्या कहलाएंगे? राम यहाँ पे क्या था? नाउन था, कोई भी नेमिंग वर्ड था। ठीक है ना, ठीक है, और अब इस नाउन के स्थान पे क्या आया? कोई वर्ड आया, और वो क्या कहलाया? प्रोनाउन कहलाया। वो क्या कहलाया बच्चों? प्रोनाउन कहलाया। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो आगे इसमें देखिए, बात करूं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे बच्चों? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करें, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, अपलोड में दिक्कत आता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें काफी काइंड्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पर्सनल प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये सारे किसी बुक में एक दो का डिफरेंस मिल सकता है। किसी को अन्य नाम से जाना जाता है, इम्फेटिक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, या इम्फेटिक के आधार पर दूसरा भी प्रोनाउन है। ठीक है, तो किसी में इम्फेटिक दे दिया, किसी में दोनों दे दिए, तो एक दो का डिफरेंस मिल सकता है। बाकी यही होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये सारे क्या है? काइंड्स है, टाइप्स है प्रोनाउन के। ठीक है, हम इंडिविजुअली इनको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल करते चलेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन के काइंड समझ में आ गए, प्रोनाउन समझ में आ गए। दोज वर्ड्स विच इज यूज
इन ए प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है ना, यहां से क्या हो जाएगा, आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन के स्थान पे आते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, काइंड्स ऑफ नाउन में आपने देखा ही, ये प्रकार होते हैं। अब हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे बच्चों। पहला जो प्रोनाउन है वो हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, दोज वर्ड्स या दोज प्रोनाउन, ठीक है, दोज प्रोनाउन या दोज वर्ड्स विच इज यूज्ड in a place of thing, person और place। ठीक है, इन तीनों के स्थान पे जो चीज आएगी वो क्या कहलाएगी, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगी, इज नोन एज ए पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया। अब पर्सनल प्रोनाउन में बच्चों हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो देखिए। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन। कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात जब मैं फर्स्ट पर्सन की करता हूं तो आपका जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वो रहेगा बच्चों आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे, फर्स्ट पर्सन रहेंगे। ऐसे पर्सन जिनको बोलते समय जो आपके हाथ हैं ये आपको खुद को इंडिकेट करें, खुद के बारे में बताए, खुद को रिप्रेजेंट करे, वो कौन से पर्सन कहलाएंगे, फर्स्ट पर्सन। मैं, मेरा, मुझे, हमारा। ठीक है, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। बात यदि सेकंड पर्सन करूं तो वो आपका लिसनर होता है, आपके सम्मुख जो होता है, यू, योर, यू। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, सेकंड पर्सन रहेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन की यदि बात मैं करूं तो ही, सी, इट। ठीक है, ये क्या रहेंगे, आपके थर्ड पर्सन रहेंगे। ठीक है, ये क्या रहेंगे, थर्ड पर्सन रहेंगे। समझ में आ गया बच्चों। जो वर्ड्स नाउन के स्थान पे काम करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला जो प्रोनाउन था आपका वो था पर्सनल प्रोनाउन। जो इनके स्थान पे आए वो क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। दोज प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस, इंडिकेट थिंग्स, पर्सन और प्लेस, रिप्लेस विद थिंग, पर्सन और प्लेस। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। और पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। जो सेल्फ को इंडिकेट करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी और अस। और ये स्पीकर होता है, और जो इसके सम्मुख होता है लिसनर, वो यू, योर, यू, वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। इन दोनों के अलावा कोई है तो वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। पर्सन क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जो सेकंड जो प्रोनाउन रहेगा बच्चों वो देखिए कौन सा प्रोनाउन रहेगा। सेकंड वन इज दूसरा जो प्रोनाउन रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इन विच द एक्शन, pronoun in which the action of the subject reflect। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन बच्चों, ऐसे प्रोनाउन जिसमें क्या करे, उसका सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो और टर्न बैक on the subject itself। ठीक है, जो वापस किस पर आ जाए, सब्जेक्ट पे आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। देख लीजिए, दोबारा देखिए। प्रोनाउन इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट, प्रतिक्रिया देता हो, रिफ्लेक्शन देता हो, क्या, उसका सब्जेक्ट। ठीक है,
और टर्न बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, और वापस सब्जेक्ट पे ही आ जाए, उसका इशारा कहाँ हो, सब्जेक्ट की तरफ हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल देख लो बच्चों, आप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। दूसरा योर सेल्फ, ठीक है। तीसरा देम सेल्फ, ठीक है। ये तो रहेंगे सिंगुलर, इनका प्लूरल क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। इसी प्रकार से ये इनका प्लूरल हो जाएगा, ये क्या था, सिंगुलर था। तो यहां से एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। आई इंजॉयड माई सेल्फ, यहां से मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, आई इंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है। मैंने खुद को क्या किया, इंजॉय किया, ठीक है। तो आई का संबंध सीधा, इसका एक्शन इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, सब्जेक्ट को, ठीक है। इसका इशारा किसकी तरफ था, सब्जेक्ट की। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा इसमें, वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्फ, वी ऑफन, यहां से एक एग्जाम्पल लिखता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, रिफ्लेक्ट करे, जो क्या करे, जो सब्जेक्ट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्फ, ठीक है। मैं हमेशा खुद से बात करता हूं, मैं हमेशा खुद से बात करता हूं। तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, सब्जेक्ट की ओर, क्योंकि ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो किसको रिफ्लेक्ट करे बच्चों, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे, खुद को, सब्जेक्ट को खुद को रिफ्लेक्ट करे, जब टर्न बैक करे वापस किसकी ओर, सब्जेक्ट की ओर, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि इसका नाम है, टाइटल नेम है, वैसा इसका काम है, ठीक है। जो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे सब्जेक्ट को, वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोज प्रोनाउन इन विच द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट, ठीक है, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। थर्ड वन देखिए, तीसरा आपका है इम्फेटिक प्रोनाउन। Those a pronoun used to convey those pronoun which is used to convey emphasis is called emphatic pronoun, ठीक है। वो क्या कहलाएगा बच्चों, emphatic pronoun कहलाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे प्रोनाउन जो क्या करें, ऐसे प्रोनाउन बच्चों जो क्या करें, इम्फेसिस करें, जोर दें, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। ही हिमसेल्फ एक्सप्लेन द सिचुएशन, ही हिमसेल्फ एक्सप्लेन द सिचुएशन, ठीक है। उसने खुद स्थिति को क्या किया, बयां किया, उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या था, हिमसेल्फ क्या था बच्चों, यहाँ पे हिमसेल्फ आपका इम्फेटिक प्रोनाउन था, ठीक है ना। दे देमसेल्फ committed this mistake, they themselves committed the mistake, उन्होंने खुद क्या किया, गलती को अंजाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो देमसेल्फ था वो क्या हो जाएगा, आपका इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। जो इम्फेज करे वो क्या कहलाएगी, इम्फेटिक प्रोनाउन आपका कहलाएगा। नेक्स्ट प्रोनाउन देखिए बच्चों, indefinite pronoun. Third one is
इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन ए प्रोनाउन इज रेफर, व्हेन ए प्रोनाउन इज रेफर टू इन जनरल सेंस, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग सामान्य भाव के लिए किया जाता है तो वो प्रोनाउन आपका क्या कहलाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन आपका कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, समवन आर बोर्न ग्रेट, जैसे कुछ लोग जो है महान पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनरल भाव के लिए इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन आपका कहलाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और भी एग्जांपल इसके हैं, डू गुड टू अदर्स, औरों के लिए अच्छा करिए, तो यहाँ पे जो अदर्स है ये भी क्या कहलाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा, कोई निश्चित नहीं है ये। ठीक है, ये क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है ना, अब आगे चलेंगे हम। अब नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन कहलाएगा वो देखिए कौन सा प्रोनाउन है, इसमें सारे हो जाएंगे, जैसे कि ऑल, वन, फ्यू, ईच, बोथ, नन, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसकी सीमा नहीं है, जिसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डेफिनेट नहीं है, यही है। ठीक है ना, ऑल है, सम है, फ्यू है, लिटिल है, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे, आइदर है, नाइदर है, नन है, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन, जो कि डेफिनेट नहीं है, जो क्या नहीं है, डेफिनेट, निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज प्रोनाउन विच इज पॉइंट आउट टू ऑब्जेक्ट, ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की ओर क्या करते हो, इशारा करते हो, ऑब्जेक्ट को रेफर हो, ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट को रेफर हो क्या कहलाएंगे, आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, जो ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा आपका, इधर मिलेगा, क्योंकि इधर क्या होता है, इधर आपका सब्जेक्ट होता है, इधर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट आउट करते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इसके लिए एग्जाम्पल देखो बच्चों, दिस इज ए कॉस्टली पेन। ठीक है, यहाँ पे दिस जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए, कि यह पेन क्या है, कॉस्टली है, यह पेन क्या है, कीमती है। ठीक है, इसकी प्राइस ज्यादा है, किसकी प्राइस ज्यादा है, इस पेन की, तो किसको पॉइंट आउट करे, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया, और ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो जो प्रोनाउन आपके ऑब्जेक्ट की ओर पॉइंट आउट करे या ऑब्जेक्ट की ओर इशारा करे, उसके बारे में बात करे, वो आपका क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये आप सभी कर लेंगे। ठीक है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउन तो सभी कर लेंगे ना, जो किसी क्वेश्चन के लिए यूज हुआ, किसी पर्सन पूछने के लिए यूज किया गया हो, वो क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका था 6 नंबर। दोज प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग पर्सन पूछने के लिए, जिनका प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है, वो प्रोनाउन आपके क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, जैसे व्हाट है, व्हाई है, इस तरह के, हाउ है, इस तरह के जो होते हैं, हुज है, विच है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, विच इज योर पेन। ठीक है, कि आपका पेन कौन सा है, इसमें क्या पूछा गया है, आपका पेन कौन सा है, तो ये पर्सन पूछा गया है। ठीक है, किसी से पूछी गई ये बात कि आपका पेन इसमें कौन सा है। ठीक है ना, इनके अलावा है हुज इज दिस हाउस, हुज इज दिस हाउस। ठीक है,
ये घर किसका है। और देख लीजिएगा, हु इज एट द डोर, कि दरवाजे पर कौन है। ठीक है, दरवाजे पर कौन है। तो यहाँ से विच क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है, इंटरोगेटिव। क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि ये पेन किसका है। ठीक है, ये घर किसका है। ठीक है, दरवाजे पर कौन है। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रश्न पूछते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन थी बच्चों, दोज प्रोनाउन विच यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड या इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये इसके आपके एग्जाम्पल थे, विच, हुज, वेयर, वाई, व्हेन, ये सारे क्या हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। Those pronoun which is related to the noun। ठीक है, किससे रिलेट हो, जो कि नाउन से रिलेटेड हो, क्या कहलाएंगे आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे बच्चों। ठीक है ना। That has been mentioned बिफोर, जो पहले मेंशन किया गया है उसके लिए जो यूज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आई मेट राधा। ठीक है, और यहां से हो जाएगा राधा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, तो कौन यहाँ पे, हु का मतलब राधा। मैं किससे मिला, राधा से मिला। तो ये आई जो था यहाँ पे वो किससे रिलेटेड था बच्चों, राधा से रिलेटेड था, इस नाउन से रिलेटेड था। ठीक है ना, किससे रिलेटेड था, नाउन से। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी क्या थी, दोज प्रोनाउन विच इज रिलेटेड टू द नाउन। ऐसे प्रोनाउन जो रिलेटेड हो किससे, प्रोनाउन से, वो क्या कहलाएंगे आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन आपके कहलाएंगे। ठीक है, और अब आपका लास्ट जो प्रोनाउन होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है, दोज प्रोनाउन which is refer to a person, place or thing at a time, उस समय। ठीक है, किसके लिए यूज हो रहे हो, पर्सन और प्लेस और थिंग के लिए यूज हो रहे हो। ठीक है, जैसे ईच, इसको हम इम्फेटिक भी कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं बच्चों, हम इम्फेटिक इंडेफिनेट प्रोनाउन भी कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। जैसे है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गोट ए प्राइज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बुकों में इनको एक ही दिया हुआ है। ठीक है, और किसी में ये अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे ईच क्या है, ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गोट ए प्राइज। ठीक है, सभी को क्या मिलेगी, प्राइज मिलेगी। आगे देखिए, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड या गोज टू जयपुर। इनमें से कोई एक रोड कहाँ जाता है, जयपुर जाता है। तो आइदर यहाँ पे क्या है बच्चों, आइदर भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो बच्चों यहाँ से हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके काइंड्स और काइंड्स की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हमने सीखा। यहाँ से मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा कल सोल्व करने के लिए। आपको ये वीडियो देखना है और प्रोनाउन को समझना है। क्लियर है? हैव ए नाइस डे।